हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम एट गाला सॉल्यूशन सीरीज बाय श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड दिस इज ऋतु मैम विथ यू। और आज हम करेंगे सेक्शन ई पेपर 5 अकाउंट सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 44। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट, नोटबुक पेन पेंसिल सब ले आओ, फटाफट आ जाओ और स्क्रीन पर। तो चलो मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, Ajay, Alpa and Amey are the partner of a firm sharing profit and loss in the ratio of 50, 30 and 20। तो मैं इसको 5:3:2 बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ या नहीं? फटाफट लिखो कमेंट में यस और नो। चलो हाँ, यस बोल सकती हूँ। तो 5:3:2, ठीक है, ओल्ड रेशियो। द बैलेंस शीट इज एज अंडर अजय रिटायर्स। हम रिटायरमेंट पे आ चुके हैं। ऑन 1/4/25 क्लेम ऑफ अ वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है कि यस, न्यू भी दे रखा है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो फटाफट अकाउंट्स ड्रॉ कर लो, पॉज करो वीडियो को और अकाउंट्स ड्रॉ कर लो जो मैंने किए हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं एक एक पर। द क्लेम ऑफ अ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एज ₹20,000। तो बैलेंस शीट में लिख दो वर्कमैन। बोलो कौन सा पेन यूज करते हैं? चलो आज ग्रीन बत्ती यूज करते हैं ताकि आपको भी पढ़ने के लिए ग्रीन बत्ती मिले। कंपनसेशन क्लेम, और आपने कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया है? 20,000 का एक्सेप्ट किया है। सो राइट डाउन द 20,000 हियर। रिजर्व कितने का पड़ा था हमारे पास? रिजर्व पड़ा था 30,000 का। 30,000 में से 20,000 आपने बोला वर्कर्स को कि हम 20,000 दे देंगे, तो बचे कितने? 10,000। तो 10,000 पार्टनर्स में बांट दो। तो बाय, थोड़ी सी जगह छोड़ना उसके लिए, बैलेंस लिखने के लिए, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांटेंगे, क्लेम नहीं बांटते, ठीक है। और कितने का? 10,000 का ओल्ड रेशो में। तो 5, 3 और 2 रेशियो ऐसा है, ठीक है। बैलेंस लिख देती हूं, मैंने बैलेंस नहीं लिखा था, बाय बैलेंस। तो बैलेंस देखो 60, 50, 80 लिख लो। 60,000, 50,000 एंड 80,000, ठीक है। चलो ये हो गया है, डन। नेक्स्ट चलते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 45,000। तो मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 45,000 है। एक मिनट को मेरे को चार्ज लगाने दो इसको, ये बेचारा भी काम कर करके थक गया। चलो, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है? क्यों नहीं लगा चार्ज? हाँ लगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है? 45,000। रिजर्व पहले देख लो, बढ़ा है कम हुआ है? कम हुआ है, तो रिजर्व चाहिए होगा। तो रिजर्व है 20,000 का। कितना कम हुआ है? 60,000 में से माइनस कर देंगे 45,000, तो आपका कम हुआ है 15,000 से। रिजर्व कितने का पड़ा है? 25 का। तो 15 तो यहां से भर, नहीं सॉरी 20 का। तो 15 तो यहां से भर लेंगे और 5,000 पार्टनर बांट लेंगे। तो बांट दो बाय, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ही क्यों करने का? लॉस हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। मेरे पास जगह का, मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो 5,000 को बांट दो 532 में। हाँ 532। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, तो 2500। अब देखो कैसे करने का। 2500 आपके कैलसी में है, देखो 2500 आपके कैलसी में है, उसको डिवाइड करो। 2500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 के लिए चाहिए 3, 1500। अब 1500 को फिर डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 1000। अंडरस्टूड? ऐसे करने का, फटाफट, थोड़ा स्पीड हो जाता है। हमें अकाउंट के पेपर में तो मिनट भी बचा दो, मिनट की वैल्यू। चलो, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दो। यहां लिख देती हूँ, इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? 45,000 पे, नई वैल्यू पे, ठीक है। चलो, इन्वेस्टमेंट का भी हो गया। Bad debt on debtor is 2,000 is to be written off and the provision is to be kept at 5%। तो 2,000 तो राइट ऑफ कर दो। तो बैड डेट कितने पड़े हैं? बैड डेट अच्छा खत्म हो चुके। तो एक काम करो, बैलेंस शीट में आ जाओ, लिखो डेटर्स, नीचे लिखना करंट डेटर्स। इनर कॉलम में लिखो कितना है डेटर्स, कितने के हैं हमारे पास? 70,000 के, 70,000। तो इनर कॉलम में लिखो 70,000। उसमें से जो डूब चुके हैं उनको हटा दो, तो मर गए बेचारे, अब नहीं देंगे पैसा। तो कितने बैड डेप्ट हो चुके हैं? 2,000। तो 2,000 हटा दो पहले, तो आपका आएगा 68,000।
और 68,000 में से माइनस करो बीडीआर जो आपको नया चाहिए। तो नया बीडीआर आपको कितना चाहिए, कितना बीडीआर बोला, 5%। तो 68,000 का 5%, 68,000 का 5%, सो यू रिक्वायर्ड अ मनी 3400। ओके, माइनस करके वैल्यू बाहर जाने दो। माइनस कर दी क्या मैंने, हाँ, लिख दो 64,600। ठीक है, डाटास में लिख दो 64,600। अब इसका आपको यहां पे कैसे करना है वो बताती हूँ। देखो, मैं इसमें आ जाओ। देखो कितने का नुकसान हुआ, 2,000 का। आपके पास रिजर्व कितने पड़े थे, 6,000 के। तो देखो 6,000 का रिजर्व पड़ा है आपके पास, तो उसमें से 2,000 तो हटा दो। एक गुल्लक है जिसमें 6,000 रुपए पड़ा है, तो 2,000 का तो लॉस हो गया, तो 2,000 तो निकाल लो गुल्लक में से। अब गुल्लक में कितने बचे, 4,000। ये बीडीआर बचा है मेरा। ठीक है, 4,000 गुल्लक में पैसे पड़े। अब मुझे गुल्लक में चाहिए कितने, चाहिए 3,400 रुपए, चाहिए सिर्फ 3,400 रुपए। तो अभी भी मैं गुल्लक में से कितने निकाल सकती हूँ, क्योंकि गुल्लक के अंदर मुझे कितने चाहिए, 3,400 ही चाहिए। तो 600 में एज अ प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, तो आप उसको 600 प्रॉफिट मान लेना और रिवैल्यूएशन में बाय साइड लिख देना, बाय बीडीआर में से निकालना है आपको। तो बीडीआर 600 कैसे आया पता चला आपको। तो देखो टोटल बीडीआर कितने का था, मैं यहां लिखती हूँ कैलकुलेशन। देखो टोटल बीडीआर कितने का था, 6,000 का बैड डेट रिजर्व, जिसमें से 2,000 का नुकसान तो हो चुका है, तो माइनस कर दो, बचे 4,000। अब नया बीडीआर कितने का चाहिए आपको, 3,400 का ही चाहिए, तो बचे 600। ठीक है, गॉट इट। ब्लू लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, खाली मेरे को आपको समझाना था। ओके, चलो नेक्स्ट, बीडीआर हो गया। अदर फिक्स्ड एसेट टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। तो अदर फिक्स्ड एसेट के नाम से है क्या, हाँ है। एप्रिशिएट करना है तो बाय साइड में लिखेंगे हम, बाय फिक्स्ड एसेट। एप्रिशिएट करना है बाय 20%, तो 20,000 आपका बढ़ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में लिख लेना 20,000। और नई बैलेंस शीट में अदर फिक्स्ड एसेट लिख दो, अदर फिक्स, नाम मत बदलना, फिक्स्ड एसेट मत लिखना, अदर ही लिखना। तो 1 लाख उसमें प्लस कर दो इंक्रीमेंट 20,000, so you will get the value 1,20,000। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये भी हो गया। द बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 600 एट कंपेयर टू कॉस्ट। यानी जो अभी बुक में दिखा रखी है बुक वैल्यू वो 600 रुपए से ज्यादा है, तो कम कर दो। तो स्टॉक रिवैल्यूएशन में कम कर दो, तो टू साइड में लिखो टू स्टॉक कितने रुपए, 600 रुपीज। और स्टॉक है कितने का, 20,000 का, तो 20,000 में से 600 माइनस कर देना। तो करंट है, नीचे लिखती हूं मैं स्टॉक और 20,000, और उसमें से माइनस कर दो डिक्रीज 600, तो आपको बचेगा 19,400। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 6। द वैल्यू ऑफ द गुडविल, द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपीज। तो फर्म के गुडविल के लिए लेकिन मेरे को क्या चाहिए होगा, सेक्रीफाइस, सॉरी ये तो गेनिंग रिटायरमेंट है ना, तो गेनिंग रेशियो चाहिए होगा। तो गेनिंग रेशियो के लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे आ जाओ फटाफट मेरे साथ। गेनिंग रेशियो कौन, 3 लोग हैं, अजय, अल्फा और अमय। तो अजय, अल्फा और अमय। रिटायर कौन हो रहा है, अजय रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो लिखो पहले। ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2, हमने अभी पढ़ा था। न्यू रेशियो क्या है आपका, न्यू रेशियो है 1, नहीं इसका थोड़ी है न्यू रेशियो, ये तो रिटायर हो रहा है, तो जिसका न्यू रेशियो है उसी के नीचे लिखो 1:4। ठीक है, रेशियो में है ये सब। ओके, तो अब अपन किसका निकालेंगे, पहले आप निकालो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो अल्फा का निकालो पहले, अल्फा। तो न्यू रेशियो अल्फा का कितना है, 3/10 माइनस ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो तो 1/5 है। तो न्यू रेशियो है आपका, न्यू रेशियो है आपका 1/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 3/10। एलसीएम आप 10 ले सकते हो, 10 तो इधर फेंको 2 आ जाएगा,
तो 2 माइनस 3, तो इसका आएगा -1/10। तो ये ध्यान रखना, अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो और वैल्यू माइनस में आ रही है तो फिर ये हुआ सेक्रीफाइस, तो अल्फा भी सेक्रीफाइस कर रहा है उसके जाने पर। ठीक है, अब दूसरे पार्टनर का निकालो, यही निकाल देती हूँ मैं। अल्फा के बाद कौन है? अमेय, तो अमेय का निकालो। अमेय अमेय का है 4/5 माइनस ऊपर वाले का देखो 2/10, तो 4/5 माइनस 2/10, देख लो ये रहा। ठीक है, करो सॉल्व, तो एलसीएम आ जाएगा 10, इधर फेंकोगे 2 आएगा, तो 8 माइनस 2, तो आ जाएगा 6/10। ठीक है, ये इसका गेन आ रहा है, तो जो नया पार्टनर का हिस्सा है वो भी पूरा अमेय लेके जाएगा, और अल्फा भी अमेय को कुछ प्रॉफिट का आगे से फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट ज्यादा देगा, मतलब अल्फा कम लेके जा रहा है। तो इस केस में आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी, तो जो पार्टनर जा रहा है पहले उसकी गुडविल, और जिसका माइनस में आ रहा है उसको भी गुडविल का प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ, लिखो गुडविल ऑफ, कौन जा रहा है? अजय जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ अजय, तो हमारे टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी? देख लो फर्म की गुडविल कितनी है, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज। तो टोटल गुडविल है 1,00,000 रुपीज, उसमें अजय की गुडविल कितनी आएगी? तो अजय का हिस्सा है 5/10, तो आधा हो जाएगा, तो 50,000। तो अजय की गुडविल आएगी 50,000। ठीक है, अब 50,000 पूरा ही कौन लेके जाएगा? अमेय लेके जाएगा, पूरा अमेय को मिलेगा। तो अजय की कैपिटल, तो एंट्री क्या पास होगी? अजय की कैपिटल को मिलेगी, इसलिए 2, और अमेय के कैपिटल को अमेय को देना है, तो अमेयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो अमेयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल, टू अजयस कैपिटल। रुको, अभी 50,000 तो ये देना है, और इसको भी देना पड़ेगा, 2 अजय को देना पड़ेगा, और 2 अल्फास कैपिटल, अल्फा का भी निकालना पड़ेगा, अल्फास कैपिटल, क्योंकि अल्फा का भी माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे रुको, अब ये अल्फा के भी निकाल लेते हैं। तो इसका तो 1/10 आ रहा है, तो 10,000 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10,000, इसको मिलेगा 50,000 रुपीज, अजय को देनी है गुडविल के 50,000 रुपए, और इसको देने 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कैसे निकाले, तो मैं वो भी यहाँ निकालती हूँ। तो गुडविल टू, कौन था वो? अल्फा, अल्फा को भी गुडविल का पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? 1,00,000 का, जितना उसका माइनस में आ रहा है, सेक्रीफाइस आ रहा है 1/10, तो 10,000 रुपीज। ठीक है, तो इसलिए 10,000 इधर, और तो टोटल हमें कितने पैसे देगा? 60,000 रुपए देगा। देखो 1,00,000 इंटू 6/10 कर लो, तो आया 60,000। तो टोटल गुडविल के वो 60,000 रुपए लाएगा, जिसमें 50,000 तो जो पार्टनर जा रहा है उसको दे देना है अजय को, और 10,000 अल्फा को। तो इसकी लेजर, अब इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दो, तो जो डेबिट है उसके अकाउंट में डेबिट साइड में, तो अजय तो 50, अमेम की कैपिटल में लिखो 50,000 और 10,000, नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो बाय अजय कैप, नहीं बाय थोड़ी आता है, इधर 2 आता है। अरे लिखो 2 अजय कैपिटल, और 2 दूसरा कौन था? अल्फा कैपिटल, अल्फास कैपिटल। ठीक है, और इसमें बाय साइड में लिखो बाय, बाय कौन है ये? अमेज कैपिटल, अमेय कैपिटल। तो अमेय के उसमें अगर आप अजय के कैपिटल में लिख रहे हैं तो यहाँ लिखना 50,000, और यहाँ लिखना बाय अल्फास कैपिटल, नहीं यहाँ पे तो एक साथ लिख दो ना, अलग अलग क्यों लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ टोटल आ जाएगा आपका कितना? 10,000 रुपये यहाँ पे। अजय में लिखा और अल्फा में। अमेय की कैपिटल को किया था हमने, अजय की और अल्फा की कैपिटल को किया था हमने
क्रेडिट, तो उनके क्रेडिट साइड में। ये क्यों आ रहा है इसमें, 1 मिनट बच्चों रुको। पता नहीं क्या हो गया है इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। गुडविल का काम हो गया। अजय टू बी पेड 10,000 इन कैश, तो 10,000 कैश में दे देना है, तो टू कैश लिख लो, अजय में लिख दो 10,000 रुपये। और कैश अकाउंट का बैलेंस लिख लो। कैश अकाउंट का बैलेंस देखो कितना है, 16,000, तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस 16,000। और कैश पे करना है तो वो होगा, बाय अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अजय कैपिटल कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हो गया द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग। चलो अब ऊपर देख लो क्या क्या बच गया है, वो बांट देते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये हो गया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये हो गया था, क्रेडिटर और पीएफ लिख दो 40 और 60, क्रेडिटर एंड पीएफ। तो यहाँ पे लिखो क्रेडिटर एंड प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर एंड पीएफ। तो क्रेडिटर था आपका 40 का और पीएफ था 60 का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्रेडिटर हो गया, पीएफ हो गया, ये सब हो गया था हमारा। यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आएगा पुरानी गुडविल सब पार्टनर्स में बांट दो, तो टू साइड में लिख दो टू गुडविल, इसमें लिख दो टू गुडविल। ठीक है, ओल्ड रेशो में बांटना, तो ओल्ड रेशो था आपका 5:3:2, तो ये 50,000 है ना गुडविल का, 50 नहीं, हाँ 50, तो आधा आधा कर दो, तो 5 यानी यहाँ पे 25 आ जाएगा, 3 उसका आधा 15,000 और 10,000। ठीक है, 5:3:2 में बांट दो। ठीक है, गुडविल भी बढ़ गई है अब आपकी। चलो गुडविल हो गई, अदर फिक्स एसेट हो गया था, इन्वेस्टमेंट हो गया था, डेटर्स हो गया था, स्टॉक देखो हो गया है क्या हमारा, स्टॉक हो गया। ठीक है, कैश हम वहां पे कर देंगे, पी एंडल बांटो, पी एंडल बांटो, टू पी एंडल, और पी एंडल है आपका 30,000 का, तो 30,000 का पुराने रेशो में बांटना, ओल्ड रेशो में, तो 15,000, 9,000 और 6,000 ओल्ड रेशो में बांटना। ठीक है, 30,000 को ओल्ड रेशो में बांटो, 5:3:2 में, डन। अब आप एक एक अकाउंट बंद कर दो, खत्म काम हो गया हमारा। तो रिवैल्यूएशन को बंद करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल तीनों में बटेगा, ओल्ड रेशो में ओल्ड, तो कौन कौन था, अजय, अल्फा और अमय, 5:3:2 में 20,000 को, तो आपका जगह डबल कर देना, 10,000, 5:3:2 10 होता है ना, तो 5 का डबल 10, 3 का डबल 6,000 और 2 का डबल 4,000। ठीक है, डबल अमाउंट है इसलिए टोटल लगा दो, तो आएगा आपका 20,600, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 20,600। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, बाय रिवैल्यूएशन, तो वो आपका प्रॉफिट आएगा 10,6,4, तो लिख दो 10, अरे पेंसिल कहाँ चली जाती है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, 10, ये एप्पल वाला टैबलेट ऐसे ही परेशान करता है, 10, 6 और 4,
ये एक्चुअली मैं एम्ब्रॉयड टैबलेट यूज करती हूँ, पर कभी कभी कोई लोग एम्ब्रॉयड पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, देन आई हैव टू यूज एप्पल एंड आई एम एक्चुअली नॉट यूजर फ्रेंडली फॉर द एप्पल। आप मेरे हाथ पे पेंसिल देख सकते हो, एप्पल पेंसिल है, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा एप्पल का। चलो ये हो गया है। अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को बंद कर दो फटाफट। तो टू बैलेंस CD लिखो, बैलेंस लिखो। क्या हुआ? 5 मिनट्स, 5 मिनट आई बस। चलो बंद करो फटाफट, बंद करो, पार्टनर्स का बैलेंस बंद करो। तो 65 हो गया इधर, 2500 और 60,000, टोटल कितना आ रहा है बोलो? 1,27,500। तो लिख दो 1,27,500 और उसमें से ये सब माइनस कर दो तो 35,000, 35 और 5 में 40, 40 और 10 50, तो आ जाएगा आई थिंक 77,500। देखो फटाफट आ रहा है क्या बैलेंस आपका? ठीक है, दूसरे का निकाल दो। 50, 60, 60 और 9 70, 70,500। तो इधर टोटल आ रहा है 70,500। 70,500 में से आप माइनस कर दो 15 और 9 24। तो 24 जब आप माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 46,500। उधर वाला कर दो, यहाँ पे भी लिख दो 70,500, यहाँ पे भी लिख दो 1,27,500। उधर वाला कर दो तो आपका है 80 और 2 1 4, तो 80 85 86 87, तो टोटल आ रहा है 87। 87 में से आप माइनस कर दो 50,000 और हाँ 50,000 10 60,000 68 70 और 76 जाएंगे तो आपके बच्चे 87 में से 76 गए तो 11,000 बच गए। ठीक है, चलो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे लिख दो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ही लिख दो, कैपिटल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। चलो कैपिटल, आप ये मत सोचना मैम ने आधा रेड से आधा येलो से क्यों, ग्रीन से क्यों किया है, वो मेरा एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है मैंने, इसलिए ये इस वाले में ग्रीन कलर ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहा था। वैसे ये तो इतना कंफ्यूजिंग है, तो हम जो चल रहा था वही चला लिया। चलो लिखो अल्फा और अमे, अब तो 2 ही पार्टनर आएंगे, अल्फा और अमे। अच्छा यहाँ पे बैलेंस थोड़ी आएगा, फिर तो 2 ही पार्टनर आएंगे। तो कौन जा रहा था? अजय जा रहा था, तो अजय का तो अजय के लोन में डालना पड़ेगा ना, तो अजय को यहां मत लिखो, अजय को लिखो टू अजय's लोन, लोन में डाल दो क्योंकि कैश तो दे दिया था हमने। अजय's लोन कितना था? 77,500 ना, तो लोन लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पार्टनर जा रहा है। तो यहाँ पे लिखो अजय's लोन 77,500। ठीक है, अल्फा और अमे का कैपिटल ट्रांसफर कर दो, तो उसका था 46,500 और उसका था 11,000, दोनों का प्लस कर दूंगी तो हो जाएगा 57,500। अब टोटल कर दो फटाफट, बैलेंस शीट का फटाफट टोटल कर दो। ये मत सोचना मैंने ग्रीन पेन और रेड पेन से क्यों किया है, मैंने पूरा क्वेश्चन किया, मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है बीच में, इसलिए ये ऐसा हुआ है। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लिखना है आपको। आप सोचो मैम नहीं अलग पेन से करवाती है तो कुछ ना कुछ हटवाती है। तो देखो 1 लाख, ये कितना हो गया 77, 2,55,000 आ रहा है। देखो देखो फटाफट 2,55,000, 1 लाख 2 लाख 55,000, सही है। इधर देखो कैश ट्रांसफर कर दिया था क्या आपने? कैश नहीं ट्रांसफर किया ना,
इसलिए ये मैच नहीं हो रहा इधर। कैश का बैलेंस लिखो बाय कैश, तो 16 में 10 के चले गई तो कैश कितना बचा, 6000 बचा। मैच हो जाएगा 16000, इससे 6000 का डिफरेंस आ रहा है। चलो ट्रांसफर करो, सब बंद करा करो पहले फाइनल करने से पहले। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कैश 6000, ठीक है। मैच कर लो 255,000, डन, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो पहले इसका ले लो। हाँ पता है इस टैबलेट की क्लियरिटी ज़्यादा होगी, बट एप्पल यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, इसलिए मैं जल्दी से यूज़ नहीं करती। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का ले लिया आपने, 2 बार में दूँ, ओके ये लो, तो पहले इसका ले लो, डन। अब इसका ले लो, डन। और ये वर्किंग नोट्स अब लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार वापस देखो, फिर भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। पर एक प्रॉमिस बोल दो फटाफट, प्रॉमिस बोलो, यस यू हैव टू शेयर विद द अदर्स। और अगेन बोल रही हूँ बच्चों, ऐसे मत सोचना आधा मैम ने ग्रीन पेन से आधा रेड पेन से क्यों किया है। द रीजन इज ओनली आई हैव चेंज माई इंस्ट्रूमेंट, इसलिए चेंज हुआ है, बाकी कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है, ठीक है। सो start preparing yourself. Bye, have a nice day.